ओम नमो भगवते। बोलो ना, कंजूसी बहुत करते हो आप। वासुदेवाय। बोलो ना। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय इष्टदेवाय इष्टदेवाय गुरुदेवाय गुरुदेवाय आत्मदेवाय ब्रह्मदेवाय शक्तिदेवाय भक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय प्रीतिदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं, अंतः प्रविष्टम कर्तारमेतम। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इस जरा गूढ़ बात को भी समझ लें जो रामानुजाचार्य महाराज ने कही। अंतः प्रविष्टम कर्तारमेतम, कि वह कर्ता ही अंतःकरण में प्रविष्ट होकर कर्म करा रहा है। आत्मनि तिष्ठनान्पनो अंतरो यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरम य आत्मानमंतरो यमयत्येष ते आत्मांतर्यामी अमृतः। आपके हमारे सभी के हृदय में रहता है, और जो हृदय से भी अंतरंग है, जिससे हृदय जानता नहीं, हृदय भी जिसका शरीर है, और जो हृदय के भीतर रहकर हृदय का नियंत्रण करता है, वही आपका परम प्रेमास्पद अंतर्यामी अमृत आत्मा है। कारीगर को घर बनाना हो तो हाथ चाहिए, और मजदूर चाहिए कि इतना तो सीमेंट डाल और इतना रेती डाल, छनी हुई हो, नहीं छनी है तो छान ले, और फिर इतना पानी डाल कर मसाला बना दे। प्लास्टर का मसाला अलग बनेगा, चुनाई का मसाला अलग बनेगा, और जुड़ाई ठीक होगी। ये मकान की चुनाई एक दिन में नहीं होगी, रोज कई दिनों तक काम चलता रहेगा, और कई मजदूर लगेगा, कारीगर लगेगा, सीमेंट लगेगा, तब जाके मकान तैयार होगा। तो मकान बनाने के लिए कारीगर का हाथ चाहिए, और घड़ा बनाने के लिए कुम्हार के हाथ चाहिए। बैल ट्रैक्टर चलाने के लिए किसान का हाथ चाहिए, और बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए हाथ चाहिए। हजाम को बाल काटने के लिए कैंची और कंघी और उस्तरा चाहिए, और माइयों को सब्जी काटने के लिए भी हाथ चाहिए। लेकिन भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, उसका हाथ कहाँ है, कैसे है, ये कभी सोचा? कि परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई तो कैसे हाथ होंगे? आपको सुनने के लिए कान चाहिए, मेरे को बोलने के लिए मुंह और जीभ चाहिए, और अगर मेरी आवाज कम पड़ रही है तो ये माइक्रोफोन चाहिए, और ये स्पीकर और साउंड की व्यवस्था चाहिए। कर्म करने के लिए हाथ चाहिए, लेकिन भगवान जो हैं
आपके और मेरे सभी के अंतर मन में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, और उनको सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, बनाने के लिए हाथ नहीं चाहिए, बोलने के लिए जीभ और मुंह भी नहीं चाहिए, चलने के लिए पाँव नहीं चाहिए। वो परमात्मा सर्व समर्थ है और सभी के पास सदा विराजमान है। अंतः प्रविष्टम कर्तारमेतम आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम य आत्मानमन्तरो यमयन्त्येषते अंतरात्मयामि अमृतः। ये उपनिषद कहती है, वेद कहता है, और संत तुलसीदास जी महाराज ने उस भगवान की महिमा के संदर्भ में कहा है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करते हैं परमात्मा। कोई बोलता है कि वो 7 लोक के ऊपर है, गोलोक में है, विष्णु लोक में है, शिव लोक में है, लेकिन वही परमात्मा हमारे इतना पास है, इतना पास है कि हमारे हाथ हमारे दूर हो सकते हैं, पांव हमारे दूर हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा आधी इंच भी हमारे से आपसे दूर नहीं है, इतना पास है और इतना साथ है। मनु महाराज कहते हैं प्रशासी तारम सर्वस्य, कि वह सबका प्रशासन करने वाला है। और कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, कि मैं सबके प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हूँ। तो अपनी बुद्धि में यह स्थिर करो कि जैसे वायु में तिनके उड़ते हैं, वैसे ही ईश्वर की प्रेरणा से मेरी बुद्धि, मन और इंद्रियां काम करती है। जैसे सेनापति के आदेश से सैनिक युद्ध करते हैं, वैसे ही ईश्वर की प्रेरणा से मेरी बुद्धि, मन और इंद्रियां सक्रिय है। इसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं। ईश्वर की प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार मेरी मन, बुद्धि, इंद्रियां कर्म में प्रवृत्त होगी। सेवक जो कर्म करता है उसका प्रेरक, निर्वाहक, फल भोक्ता स्वामी होता है। सैनिकों के खान पान की, रहन सहन की, युद्ध सामग्री इत्यादि की व्यवस्था राजा करता है और उनके द्वारा जीते गए राज्य का स्वामी भी राजा होता है। तो ये जो कर्म है मेरे प्रवर्तक ईश्वर के हैं, मेरे नहीं। प्रवर्तक शेषस्येतानि कर्माणि न मम, अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम, कि सबके भीतर रहकर सबका शासन वही अंतर्यामी परमात्मा करता है। उसी की प्रेरणा से हमारे कर्म होते हैं। वही हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा अध्यात्म है। तो अंतर्यामी परमेश्वर के आश्रित बुद्धि से युक्त होना माने अध्यात्म चेता होना। आत्मा नमधिकृत्य यच्चेतः बुद्धि तेन चेतसा अध्यात्म चेतसा। आत्मा नमंतर्यामिणीम परमेश्वरम। सैनिक गोली चलाने के लिए, दौड़ने लेटने के लिए, बंदूक धर देने के लिए प्रस्तुत है, परंतु उसे वेतन चाहिए। यजमान पुरोहित से हवन कराता है, यजमान प्रेरक है। घी शक्कर यजमान का है, यज्ञ फल उसका है।
लेकिन ऋत्विक को दक्षिणा न मिलनी हो तो वह हवन करने में प्रवृत्त नहीं होगा। तो कर्म फल के संबंध में भगवान ने कहा निराशी ही। सैनिक राजा से वेतन पाने का, जैसे ऋत्विक यजमान से दक्षिणा पाने की आशा करता है, वैसे ईश्वर से फल पाने की आशा मत करना। कर्म के फल को भगवान पर छोड़ना, अपने ऊपर नहीं लेना। फल के द्वारा भी कर्म में ममता होती है कि मेरे अभिष्ट का जो साधन है ये होने से ये कर्म मेरे लिए है। एक वेद पाठ करने वाले आचार्य थे, बहुत जोर जोर से वेद पाठ करते थे। किसी यज्ञ में सम्मिलित होना होता तो कहते आचार्य पद मिलेगा तो सम्मिलित होऊंगा, और यह भी कर लेते तय कि आचार्य द्विगुणम दद्यात्, कि आचार्य जो होगा उसको दूसरों से दुगुनी दक्षिणा मिलेगी। तो हम आचार्य बनेंगे तो दुगुनी दक्षिणा मिलेगी, तो आचार्य बनाओगे तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और उनके मन में ये ममता थी कि मैं जैसा कर्म करा सकता हूं वैसा दूसरा नहीं करा सकता। तो कर्म करने में जो ऐश्वर्य बोध होता है वो अपने प्रति न करके परमेश्वर के प्रति रखना। आगे के लिए आशा मत करना। तो मेरा मेरा वर्तमान में नहीं, जो मेरा है वह उसका है। रुमाल मेरा है तो मैं रुमाल वाला हूँ, गाड़ी मेरी है तो मैं गाड़ी माला हूँ। हम तो परमात्मा वाले हैं। आत्मा पर अनात्म वस्तु के अध्यारोप की पद्धति यही है कि हम उस वस्तु को अपनी समझते हैं। तो वैराग्य की प्रधानता से ममता कटती है, विवेक की प्रधानता से अहंता कटती है। और ममता छूटना संन्यास है, अहंता छूटना ज्ञान है। देखो यहां पर गांव के लोग बैठे और गांव के लोगों को इतनी ऊंची बात पल्ले नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सरलता से इसको बताऊंगा कि दो चीजें होती है। एक होती है अहंता, दूसरी होती है ममता। अहंता किसको बोलते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, मैं नामलिका हूँ, पंचेड़ का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, और मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं इस पिता का, इस माता का संतान हूँ। ये जो अपने प्रति मैंपन की भावना होती है ना, कि ये मैं अमुक धर्म का, जाति का, पाति का, संप्रदाय का, उसको कहते हैं अहंता। इस शरीर के प्रति तो होती है अहंता। और अपने जो परिवार है, घर है, खेत है, मकान है, दुकान है, उसके प्रति होती है ममता। ये अहंता और ममता दो चीजें हैं। वैराग्य की प्रधानता हो तो ममता कटती है, और विवेक की प्रधानता हो तो अहंता कटती है। ममता का छूट जाना संन्यास कहलाता है, और अहंता का छूटना ही आत्मज्ञान है। हकीकत में तो मैं कौन हूं ये पता नहीं। तू रमेश है, तू महेश है, तू गोबर गणेश है, और मान लिया सुन सुन के पक्का हो गया कि मैं गीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं कल्पना हूँ, मैं अमुक हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अब जो गोपाल है उसका नाम गोविंद रखते तो वो अपने को गोविंदी मानता। तो ये तो व्यवहार चलाने के लिए नाम है। किसी को बोलो तो कौन आएगा?
तो आता हुआ भी बग जाएगा। तो ये व्यवहार चलाने के लिए नाम रखे गए हैं। 50 लोग सो रहे हैं, उसमें गोविंद को बुलाना हो तो तुम बुला सकते हो। तो ये व्यवहार चलाने के लिए नाम है। लेकिन ये नाम जो हैं ये कल्पित हैं, और ये जो रूप है वो भी कल्पित है। कल्पित इसीलिए है कि ये रूप भी बदलता है। जो बचपन में हम लोग थे उस समय आपका हमारा शरीर अलग था, जवानी में शरीर अलग था, बुढ़ापे में अलग है। तो ये शरीर बदलता है। जब माँ के पेट में थे और महीने 15 दिन के 2 महीने के थे तो बेर के बराबर थे, और फिर जब 2-3 महीने के हुए तो जामफल के बराबर हुए, और फिर 3-4 महीने के 4.5-5 महीने के हुए तो खरबूजे के बराबर हुए। ऐसे अलग अलग हमारा जो है आकृति बढ़ती गई। फिर अंग प्रति अंग फूटने गए, और जब 7-8-9 महीने के हुए आखिरी महीने में फिनिशिंग हुई। आँख की फिनिशिंग, नाखून की फिनिशिंग, ये सब नाक की, आँख की, चेहरे की, ये सब फिनिशिंग, फाइनल टचिंग हुआ। और फिर 9 महीना कुछ दिन हुए तो हम पैदा हुए। और जिस समय हम पैदा हुए उस समय तो हमको आपको ये भी भान नहीं था कि लड़की क्या होता है और लड़का क्या होता है, ये मालूम नहीं था। और उस समय मच्छर मक्खी हटाने की ताकत भी आप में हमारे में नहीं थी। माता के दूध से, अन्न से, जल से हम लोग पुष्ट हुए। 1.5-2 किलो के पैदा हुए, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ता गया। 3-4 किलो, 8 किलो, 12 किलो, 15 किलो, और अब हम हो गए 50-60 किलो के, 70 किलो के हो गए। और फिर जब जाएंगे, मर जाएंगे तो फिर जला दिए जाएंगे, तो फिर मुट्ठी भर होके छोड़ गए। लेकिन जलाना किसका हुआ? पैदा कौन हुआ और जला कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से जिस शरीर का निर्माण हुआ। जो आपके हमारे शरीर में खून है, ब्लड, वो आपकी हमारी माता का अंश है। और आपके हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो पिता का अंश है। तो रजवीर्य से हमारे आपके शरीर का गठन हुआ। ये बढ़ा, खेला, खाया, कूदा, और फिर आखिरी में एक दिन मौत का झटका लगा और शरीर गिर गया। एक शिक्षिका थी और वो स्कूल में चित्रकारी सिखाती थी। उसको अचानक सिर दर्द हुआ, टेबल कुर्सी पे बैठ गई। बैठी तो ऐसी बैठी कि फिर कभी उठी नहीं। देखा कि वो तो मर गई। भुज में भूकंप आया, मर गए। अमेरिका में आया, मर गए। ट्रेन में आग लगी, मर गए। अस्पताल में लगी आग, कलकत्ता में कई लोग मर गए। तो ये जीवन और मृत्यु, जिसका जीवन है उसके साथ मृत्यु लगी हुई है, दिन के साथ रात लगी हुई है, सुबह के साथ शाम भी लगी हुई है। लेकिन एक बार सतगुरु की कृपा प्रसाद से आत्म तत्व का अनुभव हो जाए तो फिर अमरता का अनुभव हो जाता है। फिर मौत का बाप भी बाल बांका नहीं कर सकता है अपने निज स्वरूप के बोध को पाने के बाद। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। तो निज स्वरूप का बोध होना चाहिए, आत्म तत्व का साक्षात्कार होना चाहिए, जिससे सारी कल्पनाएं,
सारे द्वंद्व दूर होते हैं, मिट जाते हैं। ऐसे निज स्वरूप का बोध प्राप्त होना, इसी में जीवन की प्रमुखता है। तो यहाँ ये बात समझाई कि वैराग्य की प्रधानता से ममता कटती है। कि जो घर पहले नहीं था, जिस जमीन को तुम बोल रहे हो कि मेरी 10 एकड़ है, 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, तुम्हारे से पहले कोई और बोलता था ये मेरी है, उससे पहले कोई और बोलता था मेरी है, उससे पहले कोई और कहता था मेरी है। इस दुनिया को तो हजारों साल हो गए, कभी कोई ऐसा बोलता था कि मेरी है, और मेरी 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 करते करते कितने चले गए, हम भी चले जाएंगे। तो मेरी जो है ये बाहर से तो बोलो, लेकिन अंदर से बोलो कि मेरा अगर है, एक परमात्मा मेरा है, भगवान मेरा है, बाकी मेरा कोई नहीं है। सारे साथी मतलब के, सगे संबंधी स्वार्थ के। देखो, नौजवान लड़का एक्सीडेंट में मर जाए तो पिता को बड़ा दुख होता है कि हाय रे हाय, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया और एक्सीडेंट हुआ, मेरा बेटा चला गया, अब मेरा दुकान कौन संभालेगा, ऑफिस कौन संभालेगा, बिजनेस कौन संभालेगा। लेकिन वही बेटा अगर बीमार हो जाए और बीमार होके और फिर मर जाए तो इतना दुख नहीं होता है। सीधा अकस्मात में मर जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर सीधा चला जाए तो, आराम से बीमार होके जाए तो कम दुख होता है, सीधा मर जाए तो ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उससे आशा उम्मीद और स्वार्थ लगा रहता है, इसलिए ज्यादा दुख होता है। और 25 दिन अस्पताल में रह गया और फिर मरा, हाँ तो बोले ठीक ही हुआ, बेचारा बहुत पीड़ित हो रहा था, व्याधि में था, कष्ट में था, और चला गया तो ठीक है, जो भगवान की मर्जी, भगवान ने ठीक ही किया। फिर ऐसा भाव रहता है। तो रुलाता कौन है, दुखी कौन करता है? अपना जो स्वार्थ है ना, ममत्व है ना, वो दुखी करता है। तो वैराग्य की प्रधानता कि ऊपर ऊपर से सबसे हाँ हाँ करो, लेकिन अंदर से, ऊपर से मानो मैं सरला हूँ, कांता हूँ, गीता हूँ, सीता हूँ, गोविंद हूँ, गोपाल हूँ, ये हूँ, जो भी नाम धाम है, ऊपर ऊपर से मानो, अंदर से मानो कि ये जाट जो है वो शरीर की जाति है, ब्राह्मण भी शरीर की जाति है, बनिया भी शरीर को लेकर है, लेकिन मेरी जात तो जो गुरु कहते हैं कि जो भगवान की जात है वही मेरी जात है। विद्या को लेकर मूर्ख और विद्वत्ता मानी जाती है। ज्यादा पढ़े हैं तो विद्वान हैं, कम पढ़े हैं तो बोले अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं। जाति को लेकर आदिवासी हैं, गांव में रहते हैं तो गांव वाले हैं, शहर में रहते तो शहर वाले, लेकिन ये सब शरीर को लेकर है। तो ऊपर से बाहर से मेरा मेरा करना, लेकिन अंदर में जो है अपने को परमात्मा का समझना। तो परमात्मा कैसा है कि ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो जो चीज जहाँ से आती है वहाँ की ओर गति करती है। जैसे आकाश में से आया हुआ पानी कहाँ जाता है? बोले आकाश की ओर जा रहा है। बोले कैसे जा रहा है? पानी तो उधर जा रहा है जहाँ ढलान होगी वहाँ जाएगा, जहाँ ढलान होगी वहाँ जाएगा, तो वहाँ से भी आगे जहाँ जहाँ ढलान होगी वो जाएगा। तो यहाँ से तुम ढोल रहे हो पानी, वो समुद्र की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वो समुद्र से आया है और समुद्र से फिर आसमान में गया, आसमान से फिर बरसा, फिर गया आसमान में, समुद्र से आया पानी फिर समुद्र में गया, और सूरज से अग्नि तत्व आया है तो दीपक जलाओगे तो भी आसमान की ओर जाएगा। तो जो चीज जहाँ से आई है वहाँ की ओर गति करती है।
आप कहाँ से आए हो बताओ। बोले हम तो सैलाना से आए हैं, हम तो वहाँ से आए हैं, अपना पंचेड़ से आए हैं, रतलाम से आए हैं, इंदौर से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, बड़ौदा से आए हैं, हम तो दर्शन करने आए हैं। ये आपका शरीर आया है, आप कहाँ से आए हो। मुख्य बात ये है, आप कहाँ से आए हो। आप आए हो परमात्मा से। तो परमात्मा सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो आप भी ज्ञान चाहते हो, प्रेम चाहते हो, आनंद चाहते हो। तो सब लोग आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वास्तविक आनंद कहाँ है। बोले 5,500 की कॉफी पिएंगे तो आनंद आएगा। एक कप कॉफी विदेश में बिक रही है 5,500 की। बोले एक जानवर होता है, कॉफी का बीज खाता है, वो निगलता है, फिर उसके दानों को पीसते हैं, वो कॉफी तो 5,500 की है। कल के अखबार में था, कल परसों के अखबार में ही था, मैंने पढ़ा 5,700 रुपये की एक कप कॉफी। स्वीडन नाम का देश है, वहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, सबके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं। 25-50, 100 साल तक कोई कमाएगा नहीं तो भी गाड़ी चल जाएगी, ऐसा सुना है मैंने। और गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, रेगिस्तान जैसा इलाका है, वहाँ घोड़े खड़े हैं, घोड़े ने गधे खड़े, गधे, और गाड़ियाँ रख के गधों के ऊपर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? सुख के लिए तो बैठते हैं। अपने भारत में तो किसी की इज्जत निकालनी हो तो उसको गधे पे बिठाते हैं, गधे पे उसका नाम लिख देते हैं, और वहाँ तो पैसा दे के गधे पे बैठते हैं। तो सुख न जाने क्या क्या कराता है। सुख क्लबों में ले जाता है, सुख व्यसन करवाता है, शराब पिलवाता है। जो शराबी है वो सुख के लिए शराब पीता है कि दुख के लिए, और फिर बीमार होता है, फेफड़े खराब, किडनी खराब, लीवर खराब, कैंसर हो जाता है। तो ये सुख के लिए जीव क्या क्या नहीं करता, लाखों रुपए खर्च करता है, फिर भी कम वक्त सुख टिकता नहीं। अगर उसको हाथ पकड़ के सत्संग में ले आओ तो भगवान के नाम से जो सुख मिलता है, साधु जनों के दर्शन से जो सुख मिलता है, उस सुख को फिर कोई छीन नहीं सकता, मिट नहीं सकता। वो असली सुख है। तो असली सुख कहाँ है, वो मार्ग बताते हैं भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष। तो ज्वर जोश है, जोश को छोड़ दो, होश में आओ। जो बीत गया उसके लिए जलो मत। युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए चले तो मार्ग में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर ने मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे। स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, मानव सेवा संघ वाले, गंगोत्री जा रहे थे, रास्ते में बीमार पड़ गए तो रुकना पड़ा। साथ के सब लोग उन्हें छोड़कर चल दिए, वो आंखों से देखते नहीं थे। जब ठीक हुए तो नेत्रहीन होने पर भी अकेले गंगोत्री की ओर चल पड़े। तो ऐसे ही जो छूटता जाए उसके लिए शोक मत करो। इस संसार में सब कुछ छूट रहा है, जो छूट रहा है उसके लिए शोक न करना, दुख न करना, ये ज्ञान है। तो तरति शोकम आत्मवेद, जो आत्मवेता है शोक के सागर से तर जाता है, और जो आत्मवेता नहीं वो शोक के सागर में डूब मरता है। पहाड़ पे चढ़ रहे हो और आकाश की ओर देखोगे तो गिर पड़ोगे। मार्ग में जा रहे हो, रुकने की नौबत आई, धर्मशाला में अच्छा कमरा मिला और आपने कहा कि हम तो बस यहीं बस जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या होगा? जबरदस्ती निकाले जाओगे। तो आगे बढ़ना है, आगे के लिए अमुक स्थिति मिलेगी आशा नहीं करना है, भय भी नहीं करना है। जो बीते
छूटे उसके लिए शोक नहीं करना है, दृढ़ता से भगवान का भजन करना है। भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, भगवान कहते हैं दृढ़ता से मेरा भजन करो। मीरा के जीवन में कितनी मुसीबतें आई लेकिन मीरा की दृढ़ता नहीं छूटी। सबरी के जीवन में विघ्न आए लेकिन सबरी की दृढ़ता नहीं छूटी। महापुरुषों के जीवन में कितने कितने कष्ट आते हैं, कितनी प्रतिकूलताएं मुसीबतें आती है, लेकिन वो अपने परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित नहीं होते, दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। तो यह महापुरुषों के जीवन से सीखना होता है कि कैसे वो मुसीबतों के बीच मुस्कुराते हैं, प्रतिकूलताओं के बीच वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। यह सीख जो है महापुरुषों से अपने को लेना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना, सदैव सम रहना। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं फल विषय त्याग निराशी रीति। कर्म फल विषयक त्याग को निराशी कहा। कर्म मेरा है इस ममता विषयक त्याग को निर्मम कहा, और कर्तृत्व विषयक त्याग को विगत ज्वर कहा। तो मैं करता नहीं, कर्म मेरा नहीं, कर्म का फल मुझे चाहिए नहीं। तो ये भाव होना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सुख आया तो वाह वाह, दुख आया तो वाह वाह, जो वो दे दे वो वाह वाह। तेरे फूलों में भी प्यार, तेरे कांटों में भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारणहार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव, मालिक किसी भी दशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझदार, हम तो तेरी मर्जी में और सदैव खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। चाहे हरा दे बाजी, चाहे जिता दे बाजी, तू है जिसमें राजी प्रभु, हम भी उसी में राजी, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो परमात्मा की मर्जी में, परमात्मा के आनंद में सदैव मस्त रहना, शोक नहीं करना।